हाय दोस्तों, आज हम रीट L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का टॉपिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स के हम जो यूजेस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला जो यूज़ है मॉडल का वो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बताने के लिए किन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बताने के लिए हमारे पास दो मॉडल है, एक तो कैन है, दूसरा कुड है। कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करेंगे जबकि कुड का यूज़ जो है पास्ट टेंस में करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। सी इज़ अ ट्रेंड सिंगर, सी कैन या कुड सिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे कहा गया कि वो एक ट्रेंड सिंगर है, वो अच्छे से गा सकती है। तो यहाँ पे उसकी गाने की एबिलिटी है और प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है, इसलिए कैन या कुड में से जो हमारा आंसर कैन हो जाएगा। दिस जार कैन या कुड कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि ये जो जार है वो 5 लीटर पानी इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर जार की जो कैपेसिटी बताई जा रही है और ये प्रेजेंट टेंस की बात है क्योंकि यहाँ पर किसी भी पास्ट टेंस का जो है एडवर्बियर का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट टेंस मानते हुए इसे कैन या कुड में से हमारा आंसर कैन कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ही कैन या कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, यानी कि वो तेज़ दौड़ सकता था जब वो जवान था, यानी कि उसकी दौड़ने की एबिलिटी बताई जा रही है। लेकिन एबिलिटी जो बताई जा रही है दौड़ने की वो उसकी पास्ट की बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था तब वो तेज़ दौड़ सकता था। तो यहाँ पर कैन या कुड में से हमारा आंसर कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज यंग हो जाएगा। आई कैन या कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था तब इंग्लिश बोल सकता था। तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी बताई जा रही है और ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन आई वॉज 10 ईयर, जब मैं 10 साल का था, यानी कि वो पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है। इसलिए कैन या कुड में से हमारा आंसर कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। अब हम मॉडल का जो दूसरा यूज़ है नेसेसिटी या कंपल्शन बताने के लिए किन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता और कंपल्शन का मतलब होता है अनिवार्यता। और नेसेसिटी और कंपल्शन बताने के लिए हमारे पास दो मॉडल है, एक तो है मस्ट और दूसरा नीड नॉट। मस्ट का यूज़ हम तब करेंगे जब पॉजिटिव जो नेसेसिटी या कंपल्शन का शो हो रहा हो सेंटेंस में, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और अगर नेगेटिव कंपल्शन या नेसेसिटी का जो सेंटेंस में सेंस आ रहा हो तो नीड नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट मस्ट या नीड नॉट कम टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यानी कि स्टूडेंट को जो है वो जो उनका जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है उनमें उसे पहन कर ही आना चाहिए। तो ये जो नेसेसिटी है कि जो यूनिफॉर्म है इसको पहन के स्कूल में जाने की जो नेसेसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाना एक पॉजिटिव नेसेसिटी, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर मस्ट हो जाएगा। यू मस्ट या नीड नॉट वॉश द डिशेज, दे आर क्लीन, यानी कि तुम्हें ये जो डिशेस है उनको साफ़ करने की ज़रूरत है या नहीं है। आगे लिखा हुआ दे आर क्लीन, वो साफ़ है, यानी कि सेंटेंस में प्योरली कहा गया है कि जो डिशेस है वो पहले से ही साफ़ है। तो यहाँ पर जो नेसेसिटी वो आ रही है वो एक प्रकार से नेगेटिव आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो नीड नॉट वॉश द डिशेस हो जाएगा। अब हम मॉडल का जो तीसरा यूज़ है इन्फरेंस या डिडक्शन को बताने के लिए का सेंस देने के लिए किन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। तो इन्फरेंस या डिडक्शन बताने के लिए दो मॉडल है हमारे पास, एक तो मस्ट है, दूसरा कांट है। दोनों में डिफरेंट इतना है कि जो मस्ट है उससे पॉजिटिव इन्फरेंस या डिडक्शन बताया जाता है, जबकि कांट से नेगेटिव इन्फरेंस या डिडक्शन बताया जाता है, यानी कि निष्कर्ष निकाला जाता है इनसे। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक फैक्ट दिया होगा और उस फैक्ट के आधार पर हमें इन्फरेंस यानी कि निष्कर्ष या डिडक्शन निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द लाइट्स आर ऑन, समवन मस्ट या कांट बी इनसाइड, यानी कि जो लाइट्स है वो ऑन है, समवन मस्ट या कांट बी इनसाइड, यानी कोई अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये पहले जो सेंटेंस दिया हुआ कि लाइट्स ऑन है, इसको ये फैक्ट है, उसको देखकर हमें इसका इन्फरेंस यानी कि निष्कर्ष निकालना है कि ये
पॉजिटिव ही निष्कर आ रहा है तो मस्ट लगाना, नेगेटिव आ रहा है तो कांट लगाना है। यानी कि लाइट ऑन होने पर जनरली रूम में कोई ना कोई होता ही है, इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर इन्फरेंस या निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए हमारा आंसर मस्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मस्ट या कांट बी पुअर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट। यानी कि उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो गरीब हो सकता है या नहीं हो सकता। सेंटेंस में फैक्ट दिया हुआ है कि वो उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे, तो इस फैक्ट के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है कि वो गरीब हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव जो है इन्फरेंस निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो मस्ट या कांट में से कांट भी पुअर हो सकता है, पुअर हो जाएगा। अब हम जो मॉडल का हमारा चौथा यूज़ है, पर्पस बताने के लिए कैसे मॉडल का यूज़ किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पर्पस बताने के लिए भी हमारे पास दो मॉडल है। एक तो है मे या कैन का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में माइट या कुड का यूज़ कर सकते हैं। पर्पस बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो मॉडल है, मे या कैन, और पास्ट टेंस में माइट और कुड से हम पर्पस बता सकते हैं। जैसे आई रीड बुक्स सो दैट आई मे या माइट इम्प्रूव माई नॉलेज। मैं किताबें पढ़ता हूँ ताकि जो मेरे नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो यहाँ पर जो पर्पस बताया जा रहा है कि किताब मैं क्यों पढ़ता हूँ, किताब पढ़ने का पर्पस बताया जा रहा है कि मैं अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये पर्पस बताने के लिए हमारे पास मे या माइट में से हम कोई एक मॉडल यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए मे यूज़ करेंगे और यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए मे का मैं इम्प्रूव माई नॉलेज हो जाएगा। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर दैट ही मे या माइट गेट अ बेटर जॉब। वो इंग्लिश सीख रहा था ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। तो यहाँ पर उसके इंग्लिश सीखने का पर्पस बताया गया है कि वो अच्छी जॉब पा ले, है ना। तो पर्पस बताने के लिए हमारे पास दो मॉडल है, या तो हम प्रेजेंट टेंस में मे या कैन यूज़ कर सकते हैं और पास्ट टेंस में माइट या कुड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्पस पास्ट टेंस के बारे में बताया गया क्योंकि यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, इसलिए मे या माइट में हमारा जो आंसर है वो माइट गेट बेटर जॉब हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम किन मॉडल्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमारे पास तीन मॉडल है, कैन, मे और माइट। कैन से हम जो है थियोरेटिकल जो पॉसिबिलिटी होती है उसके बारे में जब सेंटेंस में बात की गई हो तो कैन का यूज़ करते हैं। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा हो तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं, और रिमोट जो पॉसिबिलिटी है उसमें हम माइट का यूज़ करते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब है कि वो जनरल वे में कहा गया हो, उसे हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर जो टाइम का मेंशन नहीं किया गया हो तो उसे हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मानेंगे और वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। जबकि जो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मे का यूज़ करते हैं उसमें पर्टिकुलर पर्सन दिया होगा या पर्टिकुलर कोई टाइम दिया होगा तो वो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी मानी जाएगी और वहाँ पर मे यूज़ करेंगे। और रिमोट पॉसिबिलिटी में माइट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में कुछ इस प्रकार का सेंस दिया होगा कि जो पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ी लेस कर दी गई होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो पॉसिबिलिटी है वो लेस है, इसलिए यहाँ पर माइट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, इंग्लिश कैन, मे या माइट बी लर्न इन 6 मंथ। यानी कि इंग्लिश जो है वो 6 महीनों में सीखी जा सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि 6 महीनों में इंग्लिश सीखी जा सकती है। अब हमें देखना है कि ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है या रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो ये देखने के लिए यहाँ पर इंग्लिश हर कोई 6 महीने में सीख सकता है, यानी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर टाइम के बारे में मेंशन नहीं हुआ, इसलिए ये एक तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं आएगा। और रिमोट पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि सेंटेंस में ऐसा कोई सेंस दिया हुआ नहीं है कि जो पॉसिबिलिटी उसको थोड़ा लेस किया गया, इसलिए यहाँ पर ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है और ये हमारा आंसर कैन हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश कैन बी लर्न इन 6 मंथ। वी कैन या मे या माइट गो टू कोलकाता नेक्स्ट मंथ। यानी कि हम जो है अगले महीने कोलकाता जाएंगे, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम अगले महीने कोलकाता जाएंगे। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन दिया हुआ वी और पर्टिकुलर टाइम भी दिया हुआ है नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो एक फैक्चुअल पॉसिबिलिटी हो गई, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा आंसर मे हो जाएगा। और वी मे
वी मे गो टू कोलकाता नेक्स्ट मंथ हमारा आंसर हो जाएगा। इट सिम्स इम्पॉसिबल, इट कैन या मे या माइट हैपन, यानी कि ये जो असंभव लग रहा है ये हो सकता है। यानी कि पहले हम सेंटेंस में कहा गया है कि ये असंभव लग रहा है, फिर कहा गया कि ये हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है इसकी। अब पॉसिबिलिटी इसकी पहले तो लेस कर दी, इसलिए यहाँ पर कैन भी नहीं आएगा, मे भी नहीं आएगा, और हमारा आंसर माइट हो जाएगा, माइट हैपन हो जाएगा। अब हम बात करें ऑब्लिगेशन का सेंस देने के लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल है। तो ऑब्लिगेशन का सेंस देने के लिए अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे, और अगर मॉरल ऑब्लिगेशन है तो वहाँ पर शुड या ऑट टू का यूज़ करेंगे। कानूनी जो ऑब्लिगेशन होती है, नैतिकता होती है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से इसे समझते हैं। यू मस्ट या शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी कि तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, है ना। ऐसा सेंटेंस का तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, यानी कि रूल्स की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो एक लीगल तरीके से मानी जाएगी, और यहाँ पर हमारा आंसर जो है मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो जाएगा। यू मस्ट यहाँ शुड हेल्प योर ब्रदर्स, यानी कि तुम्हारे भाइयों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन यहाँ पर कोई लीगल कानूनी जो ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए मस्ट नहीं आकर यहाँ पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होने के कारण यहाँ पर शुड हेल्प योर ब्रदर्स हो जाएगा। अब हम जो रिक्वेस्ट के सेंस में किन मॉडल का यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास 3 मॉडल है, कैन, कुड और वुड। लेकिन इन तीनों में जो डिफरेंट है वो पोलाइटनेस का है। पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता का डिफरेंट है, और जिसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं आगे। जैसे कैन या कुड या वुड टेल मी योर नेम, यानी कि हम किसी से कह रहे कि क्या आप अपना नाम बताएंगे, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, है ना। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 मॉडल है, कैन, कुड और वुड। तीनों का हम रिक्वेस्ट के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीनों में जो डिफरेंट है वो पोलाइटनेस का है। किसका डिफरेंट है? पोलाइटनेस का तीनों में डिफरेंट है। पोलाइटनेस का डिफरेंट है तीनों में। अगर कोई सामने वाला कैन से हम नॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड से हम थोड़ा मोर पोलाइट हो के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वुड से थोड़ा वेरी पोलाइट होकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के सेंस में ये कैन, कुड और वुड तीनों आ सकते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि सामने वाला पर्सन कौन है। अगर वो हमसे बड़ा है तो उसे हम पोलाइटली कहेंगे, तो हम वहाँ पर कुड या वेरी पोलाइटली कहेंगे तो वुड का यूज़ कर लेंगे। कैन, कुड, सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। कैन, कुड या वुड टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि क्या आप पोस्ट ऑफिस का रास्ता हमें बताएंगे। ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट भी कैसी कर रहे हैं कि पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ कि हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो हम कुड या वुड में से हम कोई एक मॉडल यूज़ कर लेंगे। ये जो रिक्वेस्ट का सेंस वाला जो मॉडल होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, उसमें जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो इंटरोगेटिव होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये टाइपिंग से गलती से हो गया। अब हम जो मॉडल का हमारा जो आठवां जो सेंस है उसे देख लेते हैं। ऑफ़र करने के लिए हम किन मॉडल का यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ऑफ़र 2 प्रकार से की जाती है। पहले जो हम किसी को ऑफरिंग हेल्प, यानी किसी को हेल्प के लिए ऑफ़र करें, तो वहाँ पर कौन कौन से मॉडल का यूज़ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। किसी को हेल्प के लिए ऑफ़र करना, तो हमारे पास 2 मॉडल है, कैन या मे, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वो पोलाइटनेस का है, यानी कैन से हम लेस फॉर्मली किसी से ऑफ़र कर सकते हैं हेल्प के लिए, और जो मे है उससे हम मे से हम मोर पोलाइटली हम किसी से हेल्प के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। इसमें जो ऑफरिंग फॉर हेल्प जो होता है ऑफ़र करने के लिए, उसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरोगेटिव होगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होगा ऑफरिंग फॉर हेल्प में। जैसे कैन या वुड आई हेल्प यू, तो यहाँ पर कैन आई हेल्प यू हो जाएगा। किसी को हम ऑफ़र करें, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाउ मे या वुड हेल्प यू, तो हाउ मे
हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो यही ऑफ़र में दो टाइप होते हैं। एक तो ऑफ़र किसी को हेल्प करने के लिए हम दो मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन और मे। दोनों में डिफरेंट है पोलाइटनेस का। कैन से लेस पोलाइटली हम रिक्वेस्ट अपने ऑफ़र कर सकते हैं किसी को हेल्प की, और मे से थोड़ा पोलाइट होकर। अब जो ये ऑफ़र करने का जो दूसरा जो तरीका, उसे ऑफरिंग समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, यानी कि किसी को खाने पीने के लिए ऑफ़र करने के लिए हम किन मॉडल का यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते। तो इसमें भी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरोगेटिव होगा, यानी कि ऑफरिंग समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इंटरोगेटिव होगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो सेकंड पर्सन यू होगा। यानी कि किसी को हम हेल्प के लिए ऑफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो तो था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि आई और वी। लेकिन किसी को खाने पीने के लिए ऑफ़र कर रहे, तो वहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होगा, और वहाँ पर हम किसी को खाने पीने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो मॉडल भी वुड का यूज़ होगा। जबकि वहाँ पर किसका यूज़ कर रहे थे हम, कैन या मे का यूज़ कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर किसी को खाने पीने के लिए ऑफ़र करें तो वुड का यूज़ करेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप चाय लेना अच्छा पसंद करोगे। तो ये हमने ऑफ़र के सेंस में किस प्रकार मॉडल का यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं कि एडवाइस या सजेशन के सेंस में किस प्रकार मॉडल का यूज़ होता है। तो एडवाइस या सजेशन के लिए हमारे पास दो मॉडल है। एक तो है शुड और मस्ट से हम किसी को एडवाइस या सजेशन दे सकते हैं। शुड से हम नॉर्मली एडवाइस दे सकते हैं, और मस्ट से हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे। यानी कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है तो हमें वहाँ पर मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यू शुड गो टू हिम, ही नीड्स योर हेल्प, यानी कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, उसे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम एडवाइस दे रहे हैं इसलिए शुड का यूज़ किया। यू शुड या मस्ट गो टू हिम इमीडिएटली, ही नीड्स योर हेल्प, यानी कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तुम्हें उसके साथ तुरंत जाना चाहिए, उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस दिया गया है, इसलिए यहाँ पर शुड या मस्ट में से हमारा जो आंसर होगा वो मस्ट गो टू हिम हो जाएगा। अब परमिशन के सेंस में किस प्रकार का मॉडल का यूज़ होता है उसे देख लेते हैं। तो परमिशन हम का दो टाइप में बांटा हुआ है। एक तो आस्किंग फॉर परमिशन, यानी कि किसी से हम परमिशन मांगते हैं तो किस प्रकार मॉडल का यूज़ करते हैं उसके बारे में उसे देख लेते हैं पहले। तो आस्किंग फॉर परमिशन में जो सेंटेंस होगा वो जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरोगेटिव होगा, यानी कि प्रश्नवाचक होगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी होगा, है ना। और आस्किंग फॉर परमिशन में हमारे पास मॉडल तीन है, कैन, कुड और मे। कैन और कुड और मे में जो डिफरेंट है वो फॉर्मलनेस का है। जैसे कैन से हम लेस फॉर्मली किसी से परमिशन मांग सकते हैं, कुड से थोड़ा फॉर्मल होकर परमिशन मांग सकते हैं, और मे से वेरी फॉर्मल होकर हम किसी से परमिशन मांग सकते हैं। जैसे कैन आई कम इन कह सकते हैं हम किसी को, मे आई कम इन भी हो सकता है, और कुड आई कम इन भी हो सकता है। यानी कि तीनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंट है फॉर्मल का। किसी को फॉर्मल होके कह रहे हैं तो मे आई कम इन हो सकता है, जैसे हम टीचर को कहते हैं। दूसरा जो है ये परमिशन का जो दूसरा सेंस है कि किसी को ग्रांटिंग या रिफ्यूजिंग परमिशन, यानी कि हम किसी को परमिशन अलाउ करते हैं या किसी को परमिशन डिनाई करते हैं तो कैसे मॉडल का यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो कैन से हम किसी को कैन और मे दोनों का यूज़ होता है इसमें, लेकिन कैन जो होता है वो लेस फॉर्मल होता है और मे जो होता है वेरी फॉर्मल होता है। यानी कि किसी को हम परमिशन दे सकते हैं या मना कर सकते हैं कैन और मे से, दोनों में डिफरेंट है फॉर्मलनेस का। जैसे यू कैन आस्क मी एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट, यानी कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी कि तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर किसी को परमिशन अलाउ दे रहे हैं तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करें। यहाँ पर मे का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा हो और उसे फॉर्मली हमें कहना हो तो यहाँ पर मे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यू कांट आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू कांट आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी कि तुम लेक्चर के दौरान क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहाँ पर हम जो परमिशन है उसको डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कांट का यूज़ हुआ। यू मे गो नाउ, यानी तुम जा सकते हो,
तो यहाँ पे यू मे गो नाउ, हम किसी को फॉर्मली कह रहे हैं कि यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, यानी कि परमिशन किसी को ग्रांट कर रहे हैं। सम अदर यूज़ ऑफ मॉडल, अब हम कुछ मॉडल के कुछ अदर यूज़ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। शुड का यूज़ कहाँ पे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो शुड यूज्ड इन अ क्लोज दैट बिगिंस विथ लेस्ट, यानी कि शुड का यूज़ हम उस क्लोज के साथ करेंगे जो लेस्ट के साथ शुरू हो रहा हो। लेस्ट के साथ जो क्लोज होता है उसके साथ हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर लेस्ट का यूज़ हुआ है, इसलिए हमने शुड मॉडल का यूज़ किया। पास्ट हैबिट या सिचुएशन बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। यूज टू प्लस V1 का यूज़ करते हैं पास्ट की हैबिट या सिचुएशन बताने के लिए। जैसे ही यूज टू हैव अ बाइक नाउ ही हैज़ अ कार, यानी कि उसके पास एक बाइक हुआ करती थी, अब उसके पास कार है, यानी कि अब उसके पास कार है, लेकिन पास्ट में उसकी एक सिचुएशन थी कि उसके पास एक बाइक हुआ करती थी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज टू का यूज़ किया। विल का यूज़ जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी कि विल का जो यूज़ है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यानी कि IV के साथ होता है। और विल का यूज़ करने पर जो सेंस आता है, विल मॉडल का यूज़ करने पर जो सेंस आता है वो एक तो प्रोमिस का आता है, डिटर्मिनेशन का आता है और थ्रेट यानी धमकी देने का आता है। जैसे ही विल सक्सीड दिस टाइम, वो इस समय सक्सेस हो जाएगा। आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू इफ़ यू डू इट अगेन, यानी कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा अगर तुम ये दोबारा करते हो। तो यहाँ पर हम धमकी दे रहे किसी को, और हमने कहा था कि थ्रेट या धमकी देने के सेंस में भी विल मॉडल का यूज़ करते हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। जैसे बात करें हम यू शुड वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसका सेंस ये हो रहा है ना। लेकिन हम यू शुड हैव वर्क हार्ड कर दे शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें तो इसका जो सेंस आएगा वो करना चाहिए तक आएगा। यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में यू शुड वर्क हार्ड यानी तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यू शुड हैव वर्क हार्ड करते ही तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, क्या सेंस आएगा। अब कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करने पर जो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट यानी कि पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसको बताने के लिए कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसका जो सेंस आएगा वो हो सकता था पर हुआ नहीं का सेंस आएगा। जैसे इफ़ यू हैड ट्राइड यू कुड हैव वन, यानी कि तुमने कोशिश की होती तो तुम जीत सकते थे। यानी कि पॉसिबिलिटी पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है इसको बताने के लिए कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि तुम जीत सकते थे, लेकिन अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम जीत सकते थे, यानी कि पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। और कभी कभी हम नीड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं और इसका जो सेंस आएगा वो ज़रूरी नहीं था का सेंस आएगा। जैसे यू नीड नॉट या नीडंट हैव बोरोड मनी यू हैड इनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे हैं, तुम्हें उधार पैसे लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो नहीं है का सेंस आ रहा है, इसलिए नीड नॉट हैव बोरोड मनी हो जाएगा। तो आज हमने जो मॉडल थे हमारे रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के किसी अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।